राजनीति है और कब क्या हो जाए यहाँ कुछ भी कहा नहीं जा सकता। रिश्ते बहुत तेजी के साथ बदलते हैं। अतुल, वाकई में रिश्ते राजनीतिक क्षेत्र में बहुत तेजी के साथ बदलते हैं। कब कौन साथ आ जाए, कब कौन दूर हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब ये जो दोबारा से रिश्ता बना नजर आ रहा है, लगता है कि आगे चलेगा। अतुल से शायद संपर्क हमारा टूट चुका है। लौटेंगे हम अतुल के पास। विवेक पांडे जी का रुख कर लेते हैं। विवेक पांडे जी, अब जो रिश्ता एक बार फिर से बन गया है, कहीं ये वापसी के संकेत तो नहीं है कि शिवपाल यादव वापस आ जाएंगे? क्योंकि चाचा का साथ जरूरी है। मुलायम सिंह यादव के सबसे करीबी वही थे। देखिए, पहले लोगों में अधीरता थी कि दूरियां हैं। अब जब दूरियां लोगों को सिमटती हुई दिखाई दे रही है तो और ज्यादा अधीरता लोगों में बढ़ गई है कि दूरियां सिमट क्यों रही हैं। मुझे लगता है कि सारा जो ये समीकरण है, ये समीकरण कभी था ही नहीं। परिवार पर मैं पहले भी कहता था डिबेट पे बैठ करके, आज भी कह रहा हूं, परिवार पहले भी एक था, सम्मान सबका। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अपनी अपनी स्थान पे बरकरार था, मर्यादित जो सम्मान होता है सबको बराबर दिया जा रहा था। हाँ, राजनीतिक दूरियां कम हुई हैं। राजनीतिक विचारधाराओं की बात जहां तक की जाए तो समाजवाद की लेकिन फिर पांडे जी, अगर आप कह रहे परिवार शुरुआत से एक था, सम्मान सबको मिला, तो फिर ये पीछे जो इतना सब कुछ हमने देखा, अगर हम बैकड्रॉप की बात करें तो इतना कुछ हमने देखा। चिट्ठी लिखी जाती है, आप स्वतंत्र हैं, वो कहते हैं शिवपाल यादव हम कभी सपा में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर यहाँ पर एक तस्वीर देखने को मिलती है। तो उन सब बातों के लिए क्या कहेंगे जो पीछे इतना कुछ देखने को मिला? देखिए, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक ध्यान आकर्षण कर देता हूं। आज जैसे मैंने अभी एक छोटा सा उदाहरण दिया था प्रहलाद मोदी जी का, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो परिवार के सदस्य नहीं रह गए। मुद्दों की बात जहां पे आती है तो राजनीतिक धर्म होता है कि मुद्दों को लेकर के विकास की राजनीति करने के लिए आपको अपनों का भी सामना करना पड़ता है, और ये तो प्रहलाद मोदी जी सार्थक कर रहे हैं। तो आदरणीय शिवपाल जी ने अगर किसी विचारधारा के माध्यम से किसी बात को रखा है तो उसका भी सम्मान किया गया। आज अगर वो आशीर्वाद दे रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसको तो सामाजिक सौहार्द के अनुसार स्वीकार करना चाहिए। इस पे हम डिबेट क्यों कर रहे हैं, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप ये पूछिए, भाजपा को अपना कोई प्रत्याशी क्यों नहीं मिला? क्या भाजपा का जमीनी कार्यकर्ता कोई मैनपुरी में भाजपा ने चलिए अपना प्रत्याशी चुन लिया है, आप अपने प्रत्याशी के लिए आश्वस्त रहे, वो अपने प्रत्याशी के लिए आश्वस्त हैं। और भाजपा की जब आप बात कर ही रहे तो शमशी जी का भी मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी। शमशी जी, शिवपाल यादव इस वक्त जिस तरह से साथ है, क्या आपको लगता है कि इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है? क्योंकि यादव लैंड के एक बड़े नेता माने जाते हैं शिवपाल यादव, और ये जो पूरी राजनीतिक बिसात है उसमें कहीं ना कहीं शेयर हासिल कर सकते हैं वो। नहीं, हमको देखिए इससे फायदा होगा, हमको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जनता की समझ में ये पूरी तरीके से आ गया है कि दोनों नेता, चाहे शिवपाल यादव चाहे अखिलेश यादव, पूरी तरीके से अवसरवादी हैं। और जब इनकी आपस में नहीं पड़ती तो समझ सकते हैं समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता जो रहे कि हमारा किस तरीके से उद्धार होगा। हम कभी इस नेता के साथ जाते हैं, कभी इस नेता के साथ जाते हैं। वहां पर जो लड़ाई है वो यही है, जातिगत लड़ाई है कि यादवों के हम बड़े नेता है कि यादवों के हम बड़े नेता है। तो भारतीय जनता पार्टी का उनके मिलने या न मिलने से कोई बहुत ज्यादा नुकसान की बात नहीं है। हम आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर, क्योंकि हम लगातार मैनपुरी में बने रहे हैं। 2012 के बाद से अगर जीत हमको नहीं भी मिली है तो भी हम जमीनी सतह पर लगातार वहां पर काम करते रहे हैं। और यही बात है कि आपने देखा कि हमारा प्रत्याशी अगर वोट के उसका टिकट का उसकी जैसे ही घोषणा होती है, सबसे पहले वो मुलायम सिंह यादव की समाधि पर जाता है श्रद्धांजलि देने के लिए कि मैं मुलायम सिंह यादव का बहुत ही करीबी रहा हूं, लेकिन उनके परिवार ने हमारे साथ किस तरीके से धोखा किया, हमारे परिवार के साथ उनके परिवार ने किस तरीके से हमारे साथ छलावा किया। लगातार वो हमको ढारा देते रहे, लगातार भरोसा देते रहे, लेकिन जब भी कभी भी चुनाव आता था, चाहे जिला पंचायत का हो चाहे नगर पंचायत का हो, तो हमको सिर्फ और सिर्फ धोखा मिलता रहा। यही बात वो अपने समाज को समझा रहे हैं और यही बात वो अपने मतदाताओं को समझा रहे हैं कि धोखेवादी परिवार से, मैं इसको यही कहूंगा कि अखिलेशवादी परिवार था, लेकिन अब ये धोखेवादी परिवार है। ठीक, एक रिएक्शन विजय उपाध्याय जी से इस पर मैं लेना चाहूंगी। विजय उपाध्याय जी, अब जब चाचा भतीजे की जोड़ी एक साथ नजर आ रही है, तो क्या आपको लगता है कि सपा को इसका बेनिफिट होगा और बीजेपी को इस जोड़ी की वजह से यादव लैंड में नुकसान झेलना पड़ सकता है? देखिए, यादव लैंड की बात नहीं, सिर्फ मैनपुरी की बात है। और निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी को ताकत मिली है और राजनीतिक रूप से दोनों लोगों को एक मंच पे आने से भाजपा एक चुनौती दे रही है। मैनपुरी कभी बीजेपी जीती नहीं है। इस बार चूंकि नेताजी की गैर मौजूदगी में चुनाव हो रहा है और बाई इलेक्शन रूलिंग पार्टी का माना जाता है, तो दबाव तो रूलिंग पार्टी की जो भाजपा है उसका तो है मैनपुरी पर और समाजवादी पार्टी पर।
अब देखना है कि जनता क्या तय करती है, क्योंकि मैनपुरी की जनता का मिजाज और जनता का निर्णय ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चुनाव को लेकर। 16 महीने जनरल इलेक्शन में बचे हैं, इस चुनाव के बाद 16 महीने और जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा वो रहेगा, इसके बाद जनरल इलेक्शन होंगे, तो आगे पीछे चुनाव हैं और इन चुनावों के बीच में ये स्थिति बाई इलेक्शन की है। तो जनता को तय करना है। नेता अपने हुनर दिखा रहे हैं, अपने भाषण दे रहे हैं, अपने बयान और वादे कर रहे हैं। रूलिंग पार्टी भी पूरी ताकत से लगी हुई है चुनाव जीतने के लिए। आजमगढ़ में रामपुर जीतने के बाद उनके हौसले बढ़े हुए हैं। अगर यहाँ से वो समाजवादी पार्टी को हरा पाते हैं तो निश्चित तौर पे मनोबल इनका बहुत बढ़ेगा, सपा का मनोबल डाउन होगा। लेकिन सपा जीतेगी तो ये एक अच्छी बात होगी कि विपक्ष का मनोबल मजबूत होगा। जी अतुल का फटाफट से यहाँ पर रुक कर लेते हैं, मेरे सहयोगी भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अतुल, समीकरणों की बात करें तो चाचा भतीजे की जोड़ी एक साथ बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती? देखिए, बिल्कुल मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में शिवपाल की भूमिका बेहद अहम है, क्योंकि यह नेताजी की समाजवादी पार्टी का ये दावा है कि श्रद्धांजलि को लेकर चुनाव हो रहा है। लेकिन शिवपाल किस खेबे में है, समाजवादी पार्टी के लिए सड़क पर उतरकर वोट मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे हैं, डिंपल यादव के लिए सड़क पर वोट मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे हैं, ये अभी तक तय नहीं हुआ है, क्योंकि वो कभी किसी भी जनसभा में अभी तक दिखाई नहीं दिए। हालांकि ये सुनने में आ रहा है कि वे अपने प्रसपा के नेताओं को लगातार ये गाइड कर रहे हैं कि डिंपल यादव जी के चुनाव मैदान में उतरिए। बड़ी बात यह है कि शिवपाल की भूमिका इसलिए यहाँ अहम जरूर है कि यहाँ लोकसभा मैनपुरी में 5 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें से एक जसवंत नगर सीट भी है, यादव बाहुल्य सीट मानी जाती है। शिवपाल सिंह यादव लगातार इस सीट से 50,000 से ज्यादा जीतते रहे, आखिरी चुनाव में भी लगभग 90,000 वोटों से जीते थे। एक बड़ी जीत यहाँ से करते हैं, तो वो वोट जो शिवपाल सिंह यादव का है वो वाकई में क्या डिंपल यादव के साथ ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।